आज हिस्ट्री में पढ़ेंगे 1857 ईस्वी की क्रांति। तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है 1857 की क्रांति। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई। तो ये मेरठ से स्टार्ट हुआ। कहाँ से शुरू हुआ था? ये मेरठ से स्टार्ट हुआ। और कब हुआ? 10 मई 1857 ईस्वी को हुआ। कब हुआ? मेरठ से। तो 10 मई 1857 ईस्वी को। तो 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो बैरकपुर में। तो किस रेजिमेंट के वो सिपाही थे? तो 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो वो बैरकपुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है। बैरकपुर कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे? कमल और रोटी। तो क्या प्रतीक क्या था? स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या था? 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या था? कमल और रोटी था। वर्ष 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? वर्ष 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। एनफील्ड राइफल में क्या था? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना जो है, इसी के कारण जो है 1857 का विद्रोह शुरू हुआ। तो मेन इम्पोर्टेंट है एनफील्ड। जैसे 1857 का विद्रोह पूछा जाएगा क्या कारण था, तो ये एनफील्ड राइफल में चर्बी वाला जो है कारतूस, चर्बी जो कारतूस में यूज किया गया था। फिर अगला है अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीति, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभावों ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। तो आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। अगला है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिन। कौन था? 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिन। कौन था? लॉर्ड कैनिन। लॉर्ड कैनिन। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? 1857 ईस्वी के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री को थे पामस्टन थे। कौन थे? पामस्टन। 1857 ईस्वी के संग्राम स्वतंत्रता से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। पहली घटना कौन थी? तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य क्षेत्र से थे? तो वो अवध से थे। कहाँ से थे? अवध से थे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो विद्रोह से में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य क्षेत्र से थे? तो वो अवध से थे। उसके बाद है 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद से आपातकालीन मुख्यालय बनाया? 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? तो लॉर्ड कैनिन ने ही। तो उस समय के जो भारत गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिन ही थे, और इन्होंने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय भी लॉर्ड कैनिन ने ही बनाया। तो अगला है केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित राजनीति के अभाव में 1857 ईस्वी का विद्रोह असफल रहा। मतलब उसमें जो कोई भी चीज़ इसमें रणनीति के अभाव के कारण जो है क्या हुआ? विद्रोह असफल रहा। मतलब सही तरीके से ये गठन नहीं कर पाया और उसमें बहुत सारी चीज़ें कमी हो गई। केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित राजनीति के अभाव में ये विद्रोह क्या हुआ? असफल रहा। फिर लखनऊ में 1857 ईस्वी क्रांति का नेतृत्व किसने किया? किस महिला ने किया? तो वो बेगम हजरत महल ने किया। लखनऊ में 1857 ईस्वी का जो नेतृत्व महिला कर रही थी वो बेगम हजरत महल ने थी। 1857 ईस्वी स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मी का जन्म कहाँ हुआ? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी में हुआ। कहाँ हुआ? वाराणसी में हुआ। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध किसने पराजित किया? अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया? कैप्टन ह्यूरोज ने किया। कैप्टन ह्यूरोज ने किया। किसने किया? 1857 का विद्रोह ही उसी में जो है कैप्टन ह्यूरोज। अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया? तो कैप्टन ह्यूरोज। असम में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता कौन था? असम में दीवान मनीराम दत्त। असम में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता कौन था? तो दीवान मनीराम दत्त था। दीवान मनीराम दत्त था। अगला बात है
अगला है फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा। फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम मौलवी अहमदुल्ला था। कौन था? किसको पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम? मौलवी अहमदुल्ला। अगला है कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया? तो तात्या टोपे को क्या था? किसको क्या था? उसका पूरा नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो कानपुर से विद्रोह कर रहे नाना साहब ने किसे नियुक्त किया था सेनापति? तो वो तात्या टोपे थे। फिर 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया? विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना नियुक्त किया? तो वो बख्त खां था। कौन था? बख्त खां। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात भारतीय फौज की नव संगठन संबंधित कमीशन कौन था? पील कमीशन। तो पील कमीशन जो है वो 1857 के संबंध है, तो याद रखना है पील कमीशन। तो 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात भारतीय फौज का नव संगठन संबंध कमीशन कौन था? तो वो पील कमीशन था। तो कुछ इम्पोर्टेंट है किसके साथ, यहाँ पे है केंद्र कहाँ कहाँ जो 1857 का विद्रोह हुआ, उसके बाद विद्रोही नेता है, उसके बाद विद्रोह तिथि है, उसके दमनकर्ता मतलब किसके साथ, अंग्रेजों और जो भारतीय थे वो किसके साथ लड़ा प्रमुख रूप से। तो सबसे पहले दिल्ली में जो थे विद्रोही नेता बहादुर शाह जफर बख्त खां सैन्य वो नेतृत्व कर रहे थे, और वो निकलसन हडसन के साथ जो है वो लड़ रहे थे। लखनऊ बेगम हजरत महल वेजिद कादिर मतलब जो इधर 1857 के भारतीय जो थे ये थे, और अंग्रेज़ों की तरफ से ये लोग थे दमनकर्ता। उसके बाद है लखनऊ से बेगम हजरत महल वेजिद कादिर, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे, उसके बाद है कानपुर से नाना साहब तात्या टोपे, इलाहाबाद से लियाकत अली, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह अमर सिंह, बरेली से खान बहादुर खां, फतेहपुर से अजीमुद्दौला। उसके बाद है दिल्ली से अंग्रेज़ों की तरफ से निकलसन हडसन, और लखनऊ से कालिन कैंपवेल। उसके बाद है झांसी से जनरल ह्यूज कालिन कैंपवेल, कानपुर से कर्नल नील, इलाहाबाद से उसके बाद फैजाबाद से कर्नल नील थे, जगदीशपुर से फिर विलियम टेलर व विसेंट आयर, बरेली से विसेंट आयर, उसके बाद फतेहपुर से जनरल रेनार्ड। फतेहपुर से कौन थे? दमन अंग्रेज़ों की तरफ से जो जनरल रेनार्ड थे। तो 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। 1857 विद्रोह के समय मुगल शासक कौन थे? बहादुर शाह जफर। अगर पूछा जाए मुगल शासक कौन थे तो बहादुर शाह जफर थे। इन्हें इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया था। इन्हें अखिल भारतीय नेता माना गया था। किसे? तो बहादुर शाह जफर को माना गया था। फिर वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। तो विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम, तो 1857 विद्रोह के दमन के पश्चात कौन सा अधिनियम पारित किया? भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब 1857 ईस्वी के पहले जो था ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था, लेकिन उसके बाद जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन की ब्रिटिश ताज के नियंत्रण लेने की घोषणा कब की? तो 1 नवंबर 1858 को। 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया? तो वो पील आयोग के गठन किया गया। वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय? तो वो लॉर्ड कैनिन। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिन के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया? लॉर्ड कैनिन। प्रथम अधिनियम के द्वारा भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिन था। और 1857 के समय भी यही था, लॉर्ड कैनिन ही था। और 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? मिर्जा गालिब। भारत के शिक्षित मध्य वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थ बनाए रखी थी।
भारत के शिक्षित मध्य वर्ग जमींदारों ने 1857, जो मतलब शिक्षित वर्ग थे और जमींदार थे, उन्होंने 1857 के विद्रोह में तथास्थ मतलब बनाए रखी थी। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सर सैयद अहमद खां। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सर सैयद अहमद खां था। वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह ने किया था। 1857 के विद्रोह का बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? ग्वालियर के सिंधिया जो उन्होंने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तकें हैं। पुस्तक और लेखक है द ग्रेट रिबेलियन, अशोक मेहता। द ग्रेट रिबेलियन किसके द्वारा लिखा गया है? अशोक मेहता के द्वारा। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर। 1857 एसन सेन। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूनिटी, टी.आर. होम्स। रिबेलियन 1857, पी.सी. जोशी। कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, द सर सैयद अहमद खां। उसके बाद किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा? तो वीडी सावरकर ने कहा। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा 1857? तो ये वीडी सावरकर ने कहा। 1857 के विद्रोह को एक संयंत्र की संज्ञा किसने दी थी? सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने दिया था। षड्यंत्र की संज्ञा किसने थी? डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउटरम ने दिया था। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ने प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका था? R.C. मजूमदार का। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका था? R.C. मजूमदार का था। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन थे? सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन थे। कौन थे? तो एस.एन. सेन थे। अब है 1857 विद्रोह पर आधारित प्रमुख मत, मतलब लोगों ने क्या क्या बोला उसका। इतिहासकार हैं डॉक्टर एस.एन. सेन, जिन्होंने कहा जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। तो ये किसका कहना है? डॉक्टर एस.एन. सेन का कहना है। उसके बाद अशोक मेहता ने 1857 ईस्वी को विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। तो इन्होंने विद्रोह का स्वरूप कैसा था? राष्ट्रीय था। वीडी सावरकर ने कहा 1857 ईस्वी विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। किसने? वीडी सावरकर ने। डॉक्टर R.C. मजूमदार ने तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो किसने कहा? डॉक्टर R.C. मजूमदार ने। डॉक्टर जॉन लॉरेंस ने यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है 1857 ईस्वी के क्रांति को। तो ये सर जॉन लॉरेंस ने क्या पूर्णतः सिपाही विद्रोह का बताया। बेंजामिन डिजारियली 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। फिर है पी रॉबर्टसन 1857 ईस्वी का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। तो पी रॉबर्टसन ने कहा। टी.आर. होम्स ने यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउटरम ने यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। तो डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउटरम ने यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। रीज ने कहा यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। रीज ने कहा। तो अब लास्ट है रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में वह अकेली पुरुष थे। ये इम्पोर्टेंट है। तो ये रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में वह अकेली पुरुष थी। तो आज का टॉपिक ये ख़त्म होता है 1857 ईस्वी की क्रांति।